जी, अब हम इसकी चौकाठ बना रहे हैं उसी गत्ते के साथ। इसमें तकरीबन हम 3 लेयर्स लगाएंगे। ये अब हम इसके साथ ग्लू गन के साथ ही जोड़ रहे हैं। इसकी चौड़ाई गालबन 1.5 सेंटीमीटर है, तो उसकी पट्टियाँ हमने 3 काट के इसके ऊपर लगा दी हैं ताकि ये इसकी एक चौकाठ बन जाए। इसको हम एल्फी के साथ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि हम इसको ग्लू गन के साथ भी जोड़ें, तो दोनों एक ही अच्छा रहता है। ये अब तीसरी पट्टी भी लगा दी है, तो ये उसके साथ जो साइड वाले पिलर्स या साइड वाला जो है पोर्शन उसका दरवाजे का, उसके साथ बिल्कुल मिल गया है। ये भी एक जो दरवाजे का अंदर वाला हिस्सा है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसके पिलर्स और उनके ऊपर हम कोल्ड पोर्सलिन लगाएंगे, उसको बेल के इसके ऊपर हम, ये भी आप देख रहे हैं कि कोल्ड पोर्सलिन को हमने बेला है, उसको पिज़्ज़ा कटर के साथ हम काटेंगे। ये पिज़्ज़ा कटर बड़ा अच्छा टूल इस्तेमाल होता है हमारे आर्ट वर्क में, तो जब भी आपने डो को काटना हो तो ये सबसे बेस्ट होता है। इसको एक तरफ से हम सही बिल्कुल सीधे करके काट लेंगे, बाकी जो डो बच जाती है उसको हम उसमें रख देते हैं पॉलीथीन के लिफाफे में, ताकि वो ड्राई ना हो जाए। अब हमने देख लिया कि ये उसके ऊपर तकरीबन पूरा आ गया है, तो इसके नीचे हम वाइट ग्लू लगाएंगे। वाइट ग्लू लगाने के बाद अच्छा इसकी साइड पे भी लगा देते हैं, ताकि वो हम साइड भी इसकी कवर कर लें। और वही जो हमने पट्टी काटी है कोल्ड पोर्सलिन की, उसको इस तरफ फोल्ड करेंगे ताकि साइड भी इसकी कवर हो जाए। ये आप देख रहे हैं। जैसे मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, और दूसरी तरफ से तो बिल्कुल बराबर है। ये अब नीचे की तरफ जा रही है, तो हम जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर है उसको हम काट लेंगे। आप नीचे फोल्ड भी कर सकते हैं उसको, अगर काटना चाहें तो काट लें। अब एक साइड हमारी मुकम्मल हो गई है, इसको पानी के साथ हमने ज़रा प्लेन कर लिया है। पानी के साथ जब इसके ऊपर फिनिशिंग करते हैं तो बहुत खूबसूरत आती है। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह की एक पट्टी बनाएंगे। ये कोल्ड पोर्सलिन है। नीचे आप देख रहे होंगे, पहले भी मैंने जिक्र किया है कि ये जो कटर बोर्ड कटिंग कटर होता है, वो सॉरी इसको क्या बोलते हैं, कटिंग बोर्ड। कटिंग बोर्ड के ऊपर आप आसानी से इसको बेलते हैं पाइप के साथ। अभी ये दूसरी तरफ हमने रख दिए, अपना ग्लू लगा दिया, वाइट ग्लू। और वो जो हमने एक स्ट्रिप बनाई थी उसको इसके ऊपर रख के अब हमने इसको इसके साथ चिपका दिया है। इसकी एक साइड थोड़ी सी ऊपर आ गई है, उसको हम काट लेंगे कटर के साथ। ये जो एक्स्ट्रा साइड आ गई है, हम इसको ये ऐसे हम इसको काट लेते हैं। थोड़ी सी फिनिशिंग करेंगे, और जो एक्स्ट्रा है वो हम उसको काट लेंगे। एक रोलर भी मिलता है, ये भी अच्छा इस्तेमाल होता है छोटी छोटी जगहों पे अगर आपने करना हो। पानी के साथ इसको थोड़ा सा तर करके इनके ऊपर रोल करें तो वो अच्छी डो बैठ जाती है जहाँ पे उसको हम लगाना चाहते हैं।
अब आपने देख लिया कि ये दोनों साइडों पे जो इनके पिलर्स हैं वो बन गए हैं। अब किसी टूल के साथ हम इसके अंदर जैसे टूट फूट जाता है सीमेंट नीचे से कोई निकल आती हैं, ईंटें वगैरह पत्थर निकल आते हैं, तो उस तरह का हम टेक्सचर इसके ऊपर दे रहे हैं। ये एक डेंटल जो जिनके पास सामान होता है डेंटिस्ट का, उनके पास से ये इस तरह का टूल मिल जाता है जो वो इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे आर्ट वर्क में बड़े अच्छा काम आता है। एक थोड़े से इम्प्रेशन बनाए हैं, या कोई आप इससे तार भी ले सकते हैं और उसको भी चूँकि कोल्ड पोर्सलिन अभी इस वक्त सूखी नहीं है, इस पे आप आराम से काम कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं मैंने ऐसे ही हैप्पैज़र्ड तरीके से कुछ लाइनें लगा दी हैं जो कि जब ये सूख जाएंगी तो थोड़ी खुल भी जाएंगी और ये फिर इम्प्रेशन देंगी आपको पुरानी टूट फूट जो होती है वक्त के साथ, जो हमारी बिल्डिंग्स दरवाज़ों और मुख्तलिफ़ जगहों पे जो टूट फूट होती है उसका इम्पेक्ट देगी। दूसरी तरफ भी थोड़ा सा हम इम्प्रेशन बना देते हैं इसका, ये आप देख रहे हैं। ऊपर से पानी के साथ थोड़ा सा इसको हम प्लेन करेंगे, पानी के साथ थोड़ी सी फिनिशिंग करेंगे। कोल्ड पोर्सलिन को जो इस्तेमाल करना होता है, या ये जो डो जैसे हम कहते हैं, इसको प्रेस्ड इस्तेमाल जो है इसका पानी के साथ ही होता है, यानी इसकी जो फिनिश है वो पानी के साथ ही आती है। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, अब हम इसको जो शेड सा बना हुआ है, अब हम उस पर काम करें। ये हम यहाँ इसके ऊपर लगाना है, दो पीसेस काटे हैं उसके बिल्कुल बराबर, और तकरीबन ये 2.5 इंचेस की विड्थ है। जी अभी उस शेड को हम कवर करेंगे कोल्ड पोर्सलिन के साथ। उस शेड की जो विड्थ है वो तकरीबन 2.5 इंचेस है। तो अभी हम ये, मैं पहले आपको जिक्र कर रहा था कि ये कटिंग बोर्ड जो होता है ये बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है इस डो को बेलने के लिए, और बेलने की जगह आप कोई भी पाइप, प्लास्टिक के जो पाइप मिलते हैं पानी के लिए और गैस के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसको कटवा के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हमने इसको इतना बेल लिया कि ये इसकी दोनों तरफ, दोनों साइडों को कवर कर लेगा। ये देखिए, थोड़ा सा और इसको बड़ा करेंगे। एक्स्ट्रा जो है एक साइड से हमने काट दिया है। अब जो वो शेड के जो हमने पीसेस बनाए हैं उसके ऊपर हम वाइट ग्लू लगा लेंगे दोनों साइडों पे। ये हमने दोनों साइडों पे वाइट ग्लू लगा दी। थोड़ा सा ऊपर से इसको दबाएंगे रोलर के साथ और दूसरी तरफ भी ग्लू लगा के जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको हम इसके ऊपर ले आएंगे। अब हम इसके ऊपर मज़ीद उसको पेन के साथ रोल करेंगे और थोड़ी सी ये बढ़ के उसके ऊपर आ जाएगी और पूरा मुकम्मल कर लेगी। जो साइडें हैं उनको हम थोड़ा सा उनके ऊपर प्लेन करेंगे उनको,
जो एक्स्ट्रा डो लगी हुई है उसको काटेंगे नहीं, बल्कि ऊपर से थोड़ा सा टैप कर देंगे ताकि वो एक शेड की शक्ल दे। और जो ऊपर नीचे हैं साइडों पे उनको भी इसी तरीके से कर देंगे। बाकी एक्स्ट्रा अगर उसके ऊपर लगी हुई है कोई डो तो उसको हम काट देंगे। अब ये जो बैक साइड है इसको हम, जो एक्स्ट्रा डो है उसको हम काट देंगे। तो इस तरीके से एक खूबसूरत सा शेड बन गया हमारा, जो हमने इसके ऊपर लगाना है। और इसको बिल्कुल उसके एंड पे लगाना है, यानी इसके ऊपर नहीं लगाना बल्कि उसके साथ मिलाना है ताकि उसकी मजबूती बरकरार रहे। वो जब हम लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने इसको किस वजह से पीछे लगाया है। ये हम इसको बनाना है, पहले हम इसको आगे ये इसके ऊपर एक और गत्ता लगा के वो जो लकड़ी का एक इम्प्रेशन है वो देना है हमने। जो अभी आप देख रहे हैं उसके ऊपर लगा के हमने डो लगा दी है और इसके दरमियान एक लाइन लगा दी है, जिससे फील होता है कि दो फट्टे लगे हुए हैं इसके ऊपर। और छोटे छोटे इसके ऊपर हम लगाएंगे निशान, जो कि वुडन। अच्छा, ये जो ये इसकी ग्लू गन की स्टिक्स, इनसे हम इसका ये जो साइड वाला पोर्शन है वो बनाते हैं। इसमें हम इसको काट लेंगे। एक दो 67 boxes. 3 और ये जो छोटी है इससे बड़ी होती है, एक छोटी छोटी के भी आदमी बैठने हैं। So, ये इन दो को आपस में जोड़ना है। इसके ऊपर की ये साथ होगा इसमें। नेक्स्ट जो है वो इसको ऐसे इस एंगल पे 90 के अंदर से लगाना है। ये हो गया। अब आगे इसको थोड़ी बड़ी कट गई, बाद में इसको कर लेते हैं। ये इसके साथ हो गई और इसको यहाँ पे रख के इसको दिखा दें। क्या लगा कैप्टन ठीक है जी, ये अब दोनों बन गए इनके।
इसको हमने यहाँ पे रखना है, इसके साथ अटैच कर देंगे ये यहाँ पे। इसको हमारे खाने एलसी के साथ कर देते हैं, ये सही रहेगा। अब ये हमने लगानी है ऐसे, लाइक दिस। ये हम वो से इससे लगा लेते हैं, इसकी जो गैप शेप है वो फिल हो गई है ऐसे। एक और आगे भी लगा देंगे। ठीक हो गया जी। एक और आगे इसको लगा देते हैं, छोटी वाली इसमें यहाँ पे रख के हम इसको निशान लगा दिया है। दो कटने, एक इधर लगाएंगे एक उधर लगाएंगे। देखिए ये थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, इसको फाड़ लेते हैं। Pakistan still got 77 votes required. By much of the continue further, just the same program. ये जनाब आपका यहाँ तक हो गया। इसके बाद फिर अगला स्टेप होगा जब हम इसको मज़ीद इस पे लगा के पूरा बनाएंगे और इसके फिर सीढ़ियाँ बनाएंगे। जी आज हम इस पे इसकी बैक लगाएंगे। ये बैक मैंने तो जम्बू लॉन है उसका पीस काट लिया है 1 इंच का। आप अगर चाहें तो ये वाला लगा सकते हैं, नहीं तो आप लासानी का लगा सकते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 12 इंच है, यानी 1 फुट, और इसकी जो हाइट है वो है 16 इंचेस। तो इसके ऊपर हम पहले इसकी दरमियान निकाल लेंगे कि इसका दरमियान किस जगह पे है, ताकि हमें वो रखने में आसानी हो। तो ये हो गया 6 इंच।
यहाँ हमने एक लाइन लगा दी है। अब इसका नीचे जो है चूंकि सीढ़ियाँ बननी हैं तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। मैं फोटो लाता हूँ। जी, इसकी जो सीढ़ियाँ हैं तकरीबन यहाँ से यानी 1.5 इंच तक हैं, 2 सीढ़ियाँ हैं। फिर नीचे ज़मीन बनेगी और हम कोशिश करेंगे कि 1-1 इंच जो है ना हम इसके साइडों पे रखें, यानी 1 इंच छोड़ के फिर हम इस पे तकरीबन 2 इंच और ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो यानी नीचे से हम 3 इंच छोड़ देते। ठीक है जी, ये 3 इंच हमने यहाँ निशान लगा लिए, 3 इंच हमने यहाँ निशान लगा दिए और 3 इंच हमने यहाँ निशान लगा दिए और ये दरमियान में हमने एक लाइन लगा। तो ये इसकी बेस पॉइंट आ गई। यहाँ पे हम इसकी जो दरवाज़ा है उसकी बेस रखेंगे। अब ये जो डोर है इसको भी हम दरमियान से मेजर कर लेते हैं कि ये कितना है। तो इट इज़ अबाउट 19 ना ऐसे रखेंगे तो ये 5.5 इंच है। कभी हम इसको सेंटीमीटर में ले लेते हैं, कभी इंचेस में ले लेते हैं, जो हमें ज़्यादा आसानी करता है। तो अगर सेंटीमीटर में लें तो ये 19 सेंटीमीटर है। तो 19 सेंटीमीटर का मतलब है 9.5, ये नहीं, यहाँ से 9.5 सेंटीमीटर पे एक लाइन लगा देते हैं और ऊपर भी हम वो लाइन है नहीं 9.5 सेंटीमीटर पे एक लाइन लगा देते हैं। अब ये लाइन यहाँ पे आएगी और ऊपर वाली जो है वो ऐसे ऊपर में आएगी, फिर ये बिल्कुल सीधा अपनी जगह पे आ जाएगा ये। अब ये इसकी लोकेशन होगी। यहाँ पे अब हम इसको जोड़ देते हैं और इसको हम प्रेफरेबली जोड़ेंगे ग्लू गन के साथ, क्योंकि यहाँ पे एल्फी नहीं लगेगी। एल्फी अगर इस पे लगाएंगे तो इसको ख़त्म कर देती है, एल्फी खा जाती है। तो अब हम इसको ग्लू गन के साथ लगाएंगे। अच्छा, इसकी ये जो चौपाट है इसके नीचे एक मज़ीद एक पोर्शन है तो हम वो बनाते हैं, वो इसी को हम थोड़ा सा काट लेते हैं तो वो एक पोर्शन बन जाएगा जो इसको ज़रा सेपरेट करेगा। और ये ख्याल किया करें क्योंकि मैं भी कई दफ़ा उंगलियां कटवा चुका हूँ। बी केयरफुल विद दिस कटर, ये बहुत तेज़ होते हैं इनके नाइफ्स और कई दफ़ा जो है ना उंगलियां कटी हैं। ये इसके ऊपर मज़ीद बाद में काम करेंगे। अभी सिर्फ हमने इसको एक लाइन लगाई है जी। अभी ग्लू गन हमारी तकरीबन हो गई है तैयार, गर्म हो गई है। अब हम इसके पीछे ही लगा देते हैं। यस, अब हमने इस मिला के यहाँ पे थोड़ा और इसको हमने मज़ीद थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसके साथ ये
अटैच हो जाएगा। वैसे तो बेहतर ये है, क्योंकि मैंने तो फिर इसका प्रोसेस दूसरा करना है, इसका मोल्ड वगैरह लगाना है। तो आप वैसे कोशिश करें कि ये जो नीचे है ना, इसके ऊपर भी डो लगाएं सारी, जिस तरह यहाँ पे मैंने लगाई है। मैं भी लगाऊंगा इसके ऊपर, तो वो डो लगा के भी आप इसको ऊपर चिपका सकते हैं, वो ज़्यादा मजबूत भी होगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप किसी पतली चीज़ के ऊपर लगाएंगे डो, जैसे लासानी वगैरह होती है, वो जब सूखेगी तो टेढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि थोड़ी मोटी ऐसी चीज़ हो जो उसको सस्टेन कर सके और उसको बेंड ना होने दें। जी, अभी हमने यहाँ पे इसकी बनानी है जी सीढ़ियाँ। ये हैं सीढ़ियाँ इसकी। थोड़ी सी इसका जो पिलर है ऐसे छुटी हुई हैं, और इस तरीके से यहाँ पे थोड़ी सी हम ज़मीन बनाएंगे। लेकिन पहले हम सीढ़ियाँ बना के उसके बाद ज़मीन बनाएंगे। तो सीढ़ियों के लिए अभी यही लासानी आपको चाहिए होगा, जो मैं अभी ला के आपको मज़ीद बताता हूँ। ये वो फोम है, ये फोम कटर है। ये ना भी हो तो भी काम चल जाता है। आपका इनिशियल जो काम है उसमें आप इसको दूसरा जो कटर है उसके साथ ही हम काट सकते हैं, या और भी मिलते हैं बाज़ार से जो कि आपके काम आ सकते हैं। ये ज़रा महंगा है और ये पाकिस्तान से मिलता भी नहीं है। इसको अगर आपने लेना होगा तो बाहर से ही आएगी। ये हमने एक पीस काट लिया है, 1 इंच वाला है, और इसको 2 सेंटीमीटर तक है। तो इसको हम इसकी एक सेल्फी सीधा कर दिए, ये प्रोविजन वहाँ पे लग जाएगा। और उसके बाद तो ये हमने दिया तो तकरीबन 2 सेंटीमीटर, इसको हम 3 सेंटीमीटर पर कर लेते हैं। ये इस पे निशान लगे होते हैं 3 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे हमने रख के और इसको 3 सेंटीमीटर पे काट दिए। और ये जो सीढ़ी है पहली, ये यहाँ से आ जाएगी। इसके बाद आगे इसका तकरीबन 1 सेंटीमीटर है जो अगली सीढ़ी है, तो उसको हम 1 सेंटीमीटर पे काट लेते हैं। एक सेंटीमीटर से आगे ये आगे इस जगह पे आ जाएगी। और ये बहुत थोड़ी कम है, इसकी जो चौड़ाई है दैट इज़ अराउंड 12 सेंटीमीटर। हम 12 सेंटीमीटर पे निशान लगा के इसको हम काट लेंगे। ये अब हम ये यहाँ पे लगा देंगे। ये मशीन उठा लो। या ये आपने देख लिया, इसको भी हम इसको उठा लो। ये आपने देख लिया, अभी हम इसको यहाँ पे रखना है, और ये सबके इसके नीचे हमने ज़मीन भी लगानी है, वो भी फिर हम थोड़ा देर तक काट के इसके नीचे लगा देंगे। इसको भी हम ग्लू गन के साथ ही लगाएंगे। जी, ये तकरीबन तैयार हो गई है, ऊपर भी लगा देते हैं इसको। यहाँ पे हम इसको फिक्स कर देते हैं दरमियान में।
देखोगे। और ये जो है इसको हम इसके ऊपर फिक्स करेंगे। सेंटर में। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है तो इसका हमने ख्याल करना था। तो एक बड़ा टायर रखा हुआ है तो उसको हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। साइड पे वो गला सा रखा हुआ वो भी हमने बनाना है, तो हम इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा वो। ये निशान लगाएंगे मशीन से काटने के बजाय हम इसको अच्छी से काट लेते हैं। लेकिन इसके साथ वही बात है, एहतियात बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि किसी वक्त भी आपको धोखा दे सकता है। सिर्फ ये तरीका उस पर आगे हम इसको भी यहाँ पे जोड़ देते हैं। यहाँ पे वो घड़ा आना में भी हमें थोड़ी सी ये जगह भी कवर करनी पड़े। ऊपर अगर पूरा आ गया तो ठीक है। गड़े का साइज क्या है वो हम देख लेते हैं। ये है तकरीबन 3.5 सेंटीमीटर और ये भी 3.5 सेंटीमीटर है, उसको मसला नहीं हो गया, उसके ऊपर आ जाएगा। अभी इसकी टैग लगा देते हैं, इसको हम कटर से ही काटेंगे। ये हमने तकरीबन इसको 8 सेंटीमीटर पे फिक्स किया है और हम 8 सेंटीमीटर पे इसको फिक्स किया और हम यहाँ से इसको काटेंगे। ये हो गया। उसकी बाकी हमने तकरीबन 10 इंचेस ऐसे रखेंगे जो फिर इससे इंच दोनों तरफ से कम होगा। जी, ये 10 इंचेस पे हमने निशान लगा दिए। ठीक हो गया। अभी इसको आराम से सीधे ले जाएं ऐसे और ये स्ट्रेट कट के 10 इंच पे। सुनाओला सुनाओला इधर आओ, ये उठाओ।
ये जी इसकी ज़मीन बन गई। इसको हमने 1 इंच इधर से, तकरीबन 1 इंच नीचे से और 1 इधर से इंच इधर से ये छोड़ के तो दरमियान में इसको भी हमने लगा देना। सुनावला दो तैयार करो, 2 पैकेट। मशीन नहीं और ज़्यादा चाहिए। दो डाल दो। ये वाला तो बने इस्तेमाल करने डाल दो, बीच में इकट्ठा एक हो जाएगा। पाँच इंच हमने इसके लगा दिया और अब हम इसको ग्लू कर देंगे। हाँ वो बात करना करो। इस पे भी बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। ओहो, ये हमने हाँ ऐसे लगाना, क्योंकि ये भी बहुत हॉट होती है और फिर आपका हाथ जल भी जाता है। ऐसे बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस ग्लू गन एज वेल एज द कटर। जब फुल पोर्सिलीन लगाएंगे तो फिर ये सारा ये 1 पीस हो जाएगा। अच्छा, ये जो दरवाजे का अंदर वाला है ना, ये रह गई थी लगानी, ये भी लगा लेते हैं। इसका ये एंड टू एंड जाएगी यहाँ से और उधर से भी नीचे तक जाएगी। ऐसे हो गया है। ये यहाँ तक हम इसको काट लेते हैं और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कोई डिजाइन बनाया। अभी हमने डो ले ली है और इसको हम इसके ऊपर चढ़ाएंगे। उसके बाद इस पे एक पैटर्न बनाएंगे। जी, हमने इसको पेर लिया है। हाँ, ये तो नहीं था, दूसरा तरह तो उसने पहले तो हाँ ये ठीक है, हमने उसको थोड़ा सा कम कर दिया था। इस पे ग्लू लगा के हमने इसको ये जनाब इसके ऊपर हमने चढ़ा दिए।
और जो नीचे वाला है उसको हम उतार देंगे। ये पैटर्न है, इसको हम इस पे लगा देते हैं। वो पैटर्न इस पे आ गया है। ये इस पे एक पैटर्न भी आ गया और आप हम इसको यहाँ दरमियान में लगा देंगे। ये हमने इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है जी, अभी हम इस पे डो लगाएंगे। ये डो बनाने का तरीका हमारी एक और वीडियो में आपको मिल जाएगा इसी चैनल के ऊपर। एक तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम मज़ीद बेहतर से बेहतर चीज़ें आपको बनाना सिखाएं। ये जो बीच में गैप हो गया था ना, इसको भी हम इसमें कवर कर लेंगे। क्योंकि ये फिलर नीचे तक आएगा। ये हो गया, इस पे लगाएंगे। बैक खुद गए नहीं, सही मुंह में लग गया। इधर भी लगाना। नीचे किसी जगह नहीं गया था ना, लगा तो नहीं लगा, कर देंगे। ऊपर लगाते हैं सिर्फ। वो नीचे गत्ता ढक जाएगी ना। चल जी,
इसको हम कहते हैं स्किनिंग विद पोर्सलीन।